हे गाइस, मैं कौशल एंड वेलकम टू मन मोमा स्टार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल का। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसएससी सीएचएसएल का, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो वो होता है 12th के पास आउट्स के लिए, और ये जो होता है ये होता है ग्रेजुएशन वालों, मतलब जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, मतलब सब कुछ तो नहीं, पर इस एग्ज़ाम के जितना भी मुझे पता है या मैंने ढूंढा है या कुछ भी, उसे निचोड़ दूंगा, अच्छे से आपके सामने लेके आऊँगा उन सब चीज़ों को। साथ में थोड़ा बहुत मैं कंपेयर करूँगा यूपीएससी के साथ एंड ऑल। तो वीडियो को पूरी देख लेना बस, और मैं क्या ही कह सकता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार हम देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म, जो कि है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये क्या है? एक गवर्नमेंट बॉडी। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि जस्ट लाइक यूपीएससी लोगों को लगता है कि एग्जाम है, बट नो यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है। यूपीएससी गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे कि एसएससी है। तो आप इसे कह सकते हो यूपीएससी का छोटा भाई या छोटी बहन, कुछ भी कह लो। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो मतलब ग्रेजुएट्स के लिए है, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब भैया ये पढ़ के, मतलब ये क्लियर करके मैं क्या बन सकता हूँ, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इस बार भी कर दूँ। तो अगर मैं बात करूँ क्या क्या बन सकते हो, बहुत कुछ बन सकते। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सब इंस्पेक्टर एट सीबीआई। अरे भैया सीबीआई, जी हाँ यार, आप बन सकते हो सब इंस्पेक्टर एट सीबीआई। तो अरे सीबीआई में जाना, अब तो यही देना है भैया। सिर्फ सब इंस्पेक्टर में इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, बन सकते हो यार, इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, बट नॉट नाउ। मतलब अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो इनिशियली नहीं बन सकते, आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। मतलब लेट्स से 5 साल बाद प्रमोशन होगा, अप्रॉक्स 5 साल बाद होगा, और आप बन जाओगे। उसके बाद और पोस्ट आती है, ऊपर 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 जाते रहो। कहाँ रुकना क्यों है, आसमान को छुओ, राइट। सो एग्जाम को क्लियर। अब भैया नहीं, थोड़ा बाकियों को भी तो एक्सप्लेन करो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, मुझे मज़ा नहीं आया आपकी इस वीडियो में, पिछली में आया था। तो देखो यार, ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट आई रिकमेंड यू, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में अगर मैं भूल गया तो कमेंट बॉक्स में तो होगा ही, पिन कमेंट, वो लिंक को क्लिक करना। आप एक वीडियो पे जाओगे यूट्यूब की, उस बंदे ने यार पूरा एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया। कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे लिंक दिया होगा, आप उसको देखना, आपको सब समझ आ जाएगा कि अच्छा ऑडिट ऑफिसर का काम क्या होता है, उसने क्या क्या करना। मतलब सिर्फ ऑडिट ऑफिसर नहीं, जो भी सीजीएल के जितने भी पोस्ट अवेलेबल हैं जो होते हैं, सब के बारे में, कि प्रमोशंस के बारे में बताया हुआ कि अच्छा ये इतने साल बाद प्रमोशन हो जाती है, अप्रॉक्स इतने साल बाद होती है, ऐसे काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया बंदे ने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन, उसको क्लिक ज़रूर करना। अब भैया चलो, मुझे इतना समझ आ गया, मैंने वो वीडियो भी देख ली जो आपने रेकमेंड करी, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ बताओ। एग्ज़ाम, उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं समझ आई, बता देते हैं यार, कोई दिक्कत है। एग्ज़ाम के अब अगर आप देखो तो 4 फेजेस होते हैं। हाँ यार 4, पिछले वाले में 3 थे, यस 3 थे, इसमें भी 3 हैं, तो चौथा 4 ही है। 3 है या 4 है, अकॉर्डिंग टू वीडियो आगे देखो, पूरी देखो। जो सबसे पहला आता है, ये आपका आता है एमसीक्यू टाइप। क्या आता है आपका? ऑब्जेक्टिव यू कैन से। तो ये आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इन द सेंस ऐसे नहीं जो आजकल क्लासेस लग रही हैं, वो नहीं। ऑनलाइन मतलब कि वहाँ पे जाके आपका कंप्यूटर सामने पड़ा होगा, या लैपटॉप, कंप्यूटर ही होता है, तो माउस से आपने सेलेक्ट करना है, ऑल जैसे जेई। समझ रहे बात को? बस ओके। तो ये एमसीक्यू टाइप होगा। अब मैं यार इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये जो मेरी पिछली वीडियो है ना, इसको ज़रूर देखिएगा आप। 1 मिनट, या वो कई बार मुझे लगता है कि माइक निकला हुआ है, तो मैं पूरा बोल दूँ और इतनी नॉइज़ आए बिना माइक के, तो दिक्कत काफ़ी हो सकती है। ऑलराइट, अब ये इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप यहाँ पे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका पूरी मत देखो चाहे, पर इसका जो मैं बताया ना कि टियर 1, उसको देख लो। उससे क्या होगा, आपको सब पता लग जाएगा। सेम सब्जेक्ट्स, सेम नेगेटिव मार्किंग, सेम टाइम लिमिट, सब कुछ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज के इसमें जो है वो ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या है कि नॉर्मल, मतलब जो 12th के
लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। अब हमारे पास आता है टीयर 2। एंड व्हाट इज टीयर 2? टीयर 2 में भी यार आपके सेम सब्जेक्ट्स होंगे, सेम मतलब एक तो आपका मैथ होगा, इंग्लिश होगा और स्टैटिक्स, जनरल स्टडीज। तो भैया मतलब हमें इसमें 4 पेपर देने, इसमें भी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये है ये सिंगल पेपर है। अब मैंने वैसे लिखा ही हुआ है ये 1 पेपर है, ठीक है। जो ये है ये 2 या 3 या 4 पेपर हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट। भैया डिपेंडिंग ऑन व्हाट, जल्दी बताओ। डिपेंडिंग ऑन यार कि आपने कौन सा चूज़ किया है। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना यार, तब वहाँ पे आपको ऐसे भरना होगा कि अच्छा सबसे पहले मैं इस चीज़ को देना चाहता हूँ, सबसे उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, और एंड में से मतलब कि लाइक जैसे मैंने यूपीएससी की वीडियो में कहा था, नहीं देखी है तो देख लो, काम आएगी आपके। कि अगर तो आप जैसे आईएफएस बनना चाहते हैं, ठीक है, आईएफएस को सबसे ऊपर, उसके नीचे लेट्स से आईएएस, वैसे उल्टा होता है पर चलो कोई नहीं, उसके बाद आईपीएस, मतलब कई लोग, मोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं उल्टा इसका। तो ऐसे बनना चाहते हैं ना, ये प्रेफरेंस आपने लिखी कि ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे एंड ये थर्ड पे। वैसे ही आपको करना है कि ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, जो कि उस वीडियो में आपको पता लगेगा कौन से में क्या क्या काम होता है। अगर पता ही नहीं होगा काम क्या करना है तो क्या करोगे। ऑलराइट, अब ये जो है मैथ्स, इंग्लिश, स्टैटिक्स एंड जनरल स्टडीज, इसमें से मैथ्स सबको देना है, इंग्लिश सबको देनी है, स्टैटिक्स सबको नहीं देने, जिनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी स्टैटिस्टिकल ड्रिवन है। मतलब यार कि आपने थोड़ा स्टैटिक्स देखने होता है, आपने देखना होता है अच्छा ये ऐसे ऐसे अकाउंट्स थोड़े बहुत समझ रहे हो, तो ये उनको देना है, बाकियों को नहीं देना। अब जनरल स्टडीज़ आपको इसलिए चाहिए अगर आपने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में जाना है, ग्रुप बी में, मतलब ग्रुप बी में ही इससे मोस्टली होता है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे ज़रा मैं साइड कर लूँ, मेरा थोड़ा सा यार यहाँ पे होता है ABCD। जो हमारा ये कौन सा है, CGL यार आपका इन दोनों में आपको एडमिशन दिलाता है, एडमिशन मतलब जॉब दिलाता है, ठीक है। अब ये है गवर्नमेंट पोस्ट, A पे सबसे ऊंची पोस्ट होगी, B पे उसके नीचे, C में उसके नीचे, D में उसके नीचे, कोई भी धंधा छोटा नहीं है, पर अगर हम ऐसे देखें तो ये चीज़ है। अब ये सबसे ऊंची इसमें आपको नहीं मिलेगी, इससे मतलब प्रमोशन के बाद हो सकता है हो जाए, पर अभी नहीं। जो मैंने कल डिस्कस किया था, जो हमारा कल का +2 वाला एग्ज़ाम था, वो आपको यार D तक लेके जाएगा, ठीक है, लोअर क्लर्क डिवीजन एंड ऑल, तो वो यहाँ पे होगी। वैसे ही अभी जो GS है, जो ऑडिट ऑफिसर ग्रुप B में अगर जाना चाहते हो तो आपको देना है, वरना नहीं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ये सारे एग्ज़ाम अलग अलग होंगे, जैसे मैंने कहा 2 3 4, 2 तो सबको देने ही देने। मैथ्स में आपको 2 घंटे मिलेंगे, इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, अगर ये दिया तो 2 घंटे और ये दिया तो 2 घंटे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 की, -2 मतलब 0.25 कट जाएंगे, वही चीज़। तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उस पर यार जवाब मिल जाता है। तुम्हें लगता है कि नहीं मिलता, पर मिलेगा, लिखो तो सही, कुछ सही सा लिखना तो वो मिलेगा। अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑलराइट, मैं थोड़ा इरेज कर दूँ। अगला आपका आता है टीयर 3। अब टीयर 3 में क्या होता है यार, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। कौन सा, मतलब इसमें आपको एस्से लिखना है, इसमें आपको लेटर लिखनी है, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है, मतलब लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक, ठीक है। तो ये होगा 100 मार्क्स का, सेम एज जो टीयर 2 था कल की वीडियो में जो मैंने कल डाली थी। और यहाँ तक तो सबको करना है, यहाँ तक सबको करना है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, वेरी आई एम वेरी सॉरी मैन। ये पेपर और जो कल वीडियो थी, ये दोनों पेपर हिंदी में भी दिए जा सकते हैं, इंग्लिश में भी। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने स्टार्टिंग में हिंदी चूज कर ली टिक, तो एक दिक्कत हो जाएगी, मतलब कईयों के लिए, कि आपने क्वेश्चंस वगैरह तो सब पढ़ लिए हिंदी में, सब कुछ हो गया, MCQs, ये भी MCQ टाइप होगा और ये भी ऑनलाइन होगा, तो ये भी आपने कर लिया। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी तीसरे में। तीसरे में क्या दिक्कत आएगी यार, इसमें आपको ऐसे जो है ना वो भी हिंदी में लिखना पड़ेगा, लेटर भी हिंदी में लिखनी पड़ेगी। फोर्थ बड़ा मिस्टीरियस है, सबको नहीं देना है। जिनकी जॉब यार कंप्यूटर प्रोफाइल है, मतलब कंप्यूटर की लाइन में जाना है, लेट्स से यू कैन साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, मतलब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने चूज़ किया है, उसके रिलेटेड कोई भी फील्ड में चूज़ किया है, तो आपको ये 4th एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
टीयर 4 भी क्लियर करना पड़ेगा, जिसमें आपसे यार सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, एक आपको वर्ड आना चाहिए, ठीक है, MS वर्ड, और एक आपको एक्सेल आना चाहिए। तो क्या होगा कि 45 मार्क्स का 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ये कोई सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं है कि परसेंटाइल इतने नंबर लेके आओगे या इतने बच्चों से ज़्यादा नंबर लेके आओगे तो ही आपको मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। इसमें क्या है, 33% आपके आ गए, यू आर सिलेक्टेड। अब भैया UPSC के देखो यार क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में जब मैं आपको समझा रहा था थोड़ा सा कि क्या 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 आप बन सकते हो ये एग्ज़ाम देके, क्या क्या प्रोफाइल्स, क्या क्या पोस्ट मिल सकती हैं आपको, तो उसमें मैंने कहा था इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बन सकते हो, राइट। तो भैया तो UPSC में जो IAS होता है वो कौन होता है, वो भी यार इसी फील्ड में होता है। पर चेंज कहाँ आता है यार, चेंज आता है कि लेट्स से अगर आपने SSC CGL दिया वो बनने के लिए और आप बन गए, तो आप ना यहाँ तक पहुँचोगे। अगर आपने सीधा UPSC क्रैक कर लिया और इसमें गए IAS में, तो आप सीधा यहाँ पहुँचोगे। इतना फ़र्क होगा, और इस फ़र्क को आपको वापस मतलब प्रमोशन करके ऊपर आने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। अब ये थोड़ा वाइड स्पैम है, 5 साल का, पर या इतना टाइम लगेगा। तो अगर उसमें ही जाना है तो UPSC बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। टाइम भी बचेगा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी UPSC में, बट इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। 5-10 साल का फ़र्क सिर्फ आपका, थोड़ी ज़्यादा मेहनत, क्वाइट डिसेंट, राइट। अब भैया बुक्स पढ़नी है कि ऐसे ही हो जाएंगे, नहीं यार बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी। कौन सी, लेट्स डिस्कस। बुक्स में यार आपके पास आता है SSC गाइड टीयर 1 एंड टीयर 2, जो कि है दिशा एक्सपर्ट्स की, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसे पढ़ो, इसे पढ़ लो। फिर आपके पास आती है सॉल्व्ड पेपर्स आते हैं CGL के, ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2 के। वो आती है किरण के, किरण मतलब बुक के ऑथर का नाम है, तो वो अच्छी है। और अगर स्टैटिक्स में भी देखें ना, जो ये था आई हैव इरेज्ड इट, पर जो सेकंड में टीयर 2 में आपका स्टैटिक्स का पोर्शन था, अगर वो एग्ज़ाम आपने देना है तो भी किरण की बुक चलेगी, मतलब अच्छी रहेगी। SP बख्शी एक बुक है, ठीक है, SP बख्शी, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव के लिए, मतलब जो आपने ऐसे लिखना है इंग्लिश में एंड ऑल, वो। सो आई होप आपको सब चीज़ें पता लग गई होंगी, समझ भी आ गई होंगी, मज़ा भी आया होगा थोड़ा बहुत, वीडियो में बोर नहीं होगे मतलब। तो तब तक के लिए चलते हैं। अगर ट्राई करोगे तो ही आएगा, बैठे रहोगे तो सर के ऊपर से निकलेगा। नमस्ते, जय हिंद। तो आपने यार वो वीडियो को काफ़ी शेयर किया, काफ़ी अच्छे हुआ, थैंक्स। एंड शेयर करते रहो यार, जब तक दिवाली नहीं निकलती उसे शेयर करते रहो। कौन सी वीडियो नहीं पता तो यहाँ पे जाओ देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा सब मेरी बेस्ट वीडियो है नॉल, पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार। और वो वीडियो 22 मिनट की है, थोड़ी लंबी आई नो, बट वर्थ इट है यार, वर्थ इट है। तो उसको शेयर करते रहो। हम भी यार यहाँ पे अपना जितना अपनी साइड से दे पा रहे हैं अपना दो। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बाहर निकल जाओ सब लोगों को करो, अगर आप खुद नहीं चला रहे ना काफ़ी है, खुद नहीं चला रहे काफ़ी है। तो आज मैं यार एक शॉर्ट अपलोड करूँगा जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा, मतलब आपको पता लगेगा कि आजकल मैं कर क्या रहा हूँ। एंड जय हिंद।